बहन, आज मैं आप सभी को विटामिन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, तो सभी लोग ध्यान दीजिए। विटामिन शब्द सर्वप्रथम कैसिमिर फुंक ने प्रतिपादित किया था। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रतिपादित किया था विटामिन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा शरीर विटामिन डी एवं के का संश्लेषण करता है। तो मोस्टली लोगों को पता होगा कि हम सूर्य के मतलब सूर्य हमें विटामिन डी देता है, बट ऐसा नहीं है। सूर्य के संपर्क में हम आते हैं, यानी हम लोगों का शरीर आता है, तो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। बिकॉज हमारे शरीर में कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं जो हम किसी न किसी चीज़ों के संपर्क में आते हैं और हमारे शरीर में उनका निर्माण होता है। तो उसी प्रकार विटामिन डी एंड के है। चलिए आगे हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो एक बार देख लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। ठीक है, अब हम आइए इनके डिटेल में बात करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसको स्टीनबॉक ने प्रतिपादित किया था और कैरियर ने इसकी संरचना ज्ञात की थी विटामिन ए की। इसे नेक्स्ट है, इसे कैरेटिन नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, इससे प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रतौंधी हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विटामिन डी। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। हमने विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा ऊपर समझ लिया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं विटामिन डी का काम क्या होता है। आंतों में इसका काम भोजन के कैल्शियम को पचाने में मदद करना। हड्डियों में इसका काम उसे मजबूती देना। विटामिन डी पैराथायराइड के सेल्स को बढ़ने से रोकता है। इसकी कमी से ये बाल तो नहीं झड़ते, परंतु यह कहीं ना कहीं चमड़ी और बालों के स्वास्थ्य में भी ज़रूर मदद करता है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, इसे सूर्य से प्राप्त विटामिन अथवा एंटीरिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के नीचे बनता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन डी कहाँ बनता है? तो त्वचा के नीचे। ठीक है, इसकी कमी से रिकेट्स एवं ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई खाया करिए और सुंदर बनिए। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से पेशियां नष्ट हो जाती हैं, प्रजनन तंत्र असामान्य हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के क्या है? इसकी खोज हॉर्निक डेम ने की थी। साइंटिस्ट हैं हॉर्निक डेम ने की थी। रुधिर का थक्का जमने में सहायक। रुधिर का थक्का जमने में अगर विलंब होता है तो हैमरेज नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, बी एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है, इसकी कमी से बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं B2। इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से जीभ एवं कार्निया में सूजन एवं होंठ फटने लगते हैं विटामिन B2 की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं B5। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम होता है नियोसिन या निकोटीनिक अम्ल। ठीक है, इसकी कमी से पैलाग्रा या डर्मेटाइटिस हो जाती है। पैलाग्रा में क्या होता है? यह एक रोग है जिसमें चमड़ी का फटना
यानी स्किन फटने लगती है इसकी वजह से, ठीक है। और डर्मेटाइटिस का मतलब होता है त्वचा में जलन और लालिमा को ही सामान्यतः डर्मेटाइटिस कहते हैं, बट कभी कभी छाले भी निकल आते हैं, छाले भी हो जाते हैं, तो इसको हम डर्मेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं B9। B9 को हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। इसकी कमी से मनुष्य में मैक्रोसाइटिक रक्तअल्पता हो जाती है, बीमारी है। नेक्स्ट है B12, इसको हम साइनोकोबालामीन का रासायनिक नाम होता है, कहते हैं। इसकी कमी से पॉर्निशियस रक्तअल्पता हो जाता है। पॉर्निशियस एनीमिया के लक्षण से होते हैं थकावट। हम बात कर रहे हैं पॉर्निशियस रक्तअल्पता, थकावट, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट, और मिनिमम या 30 वर्ष तक बिल्कुल भी इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, इसके लक्षण बाद में ही समझ में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों से खून निकलना, यानी कि विटामिन सी ही है जो हमारे दांतों को सुरक्षित बना के रखता है। इसी की कमी से हमारे दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए हमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी इसका एक बार रिवीजन करिए, देखिए। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई आप प्लीज़ हमें कमेंट में भेजिए, और आप अगर इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो भी प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करिए। एंड मैं आप सभी को इससे अच्छा और इससे ज़्यादा डिटेल्स में भी पढ़ा सकती हूँ, बट प्लीज़ आप कमेंट्स करके हमें बताइएगा। और आप हमारा वीडियो देखते रहिएगा, लाइक शेयर करिएगा, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।